सब जय जयकार कर रहे हैं। ग्वाले बोले श्याम सुंदर कन्हैया, ये तुम्हारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी रिश्तेदारी है क्या? कन्हैया बोले हाँ सखाओ, ये मेरे मामा जी की नगरी है, तो इस नगरी का मैं भांजा हूं ना, इसलिए मेरी जय जयकार हो रही। अरे भैया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, तो हम जरा ढंग के कपड़े पहन कर आते। तो जरा व्यवस्था करो ना अच्छे अच्छे वस्त्रों की। सबके चित्त को आकर्षित किया है श्याम सुंदर ने। कर्ष्यति इति कृष्ण। धोबी जा रहा था कपड़े लेकर, तो भगवान ने कहा मामा जी नमस्ते। अरे तू मेरा रिश्तेदार कब से हो गया? कन्हैया बोले कंस जी मेरे मामा जी है ना, तो इस हिसाब से आप भी मेरे मामा जी हैं, तो जरा मेरे सखाओं के लिए वस्त्रों की व्यवस्था कर दो। धोबी ने कहा गांव के गंवारों, ढोर ढंगर चलाते हो, राजाओं के वस्त्र पहनने की लालसा रखते हो? ऐसा व्यवहार तो कन्हैया के साथ किसी ने नहीं किया था। 5 साल का एक सखा भगवान के साथ। वो बोले कन्हैया इसे पूतना वाले हाथ दिखा दे, बाद में जो होगा मैं संभाल लूंगा। भगवान ने एक कराघात किया, कमाल हो गया। सबसे पहला असर ऐसा मथुरा वासियों पर हुआ, उद्धार कर दिया भगवान ने। पोटलियों से निकाल भगवान के सखा, और यहाँ कराघात हुआ और वो रजक का सिर एक व्यापारी के तराजू के पलड़े पे जाके गिरा। बहुत सारे लोग होते हैं जिसका राज है उसी के पूत बन जाते हैं। किसकी सत्ता, किसका शासन, वहीं जी हजूरी शुरू। घर नहीं बुलाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, अभी पता नहीं क्या फैसला होने वाला है। रास्ते में ही खड़े खड़े रिश्ते बनाना शुरू कर दिया। भगवान के सखाओं ने वस्त्र पहने, इतने बड़े बड़े वस्त्र। सखा बोले कन्हैया ये चमकीले चमकीले वस्त्र तो बढ़िया हैं, पर सड़क पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं, वस्त्र झाड़ू दे रहे हैं। भगवान ने कहा सखाओ इन वस्त्रों को ऊपर टांग लो। पकड़ पकड़ के ऐसे टांग लिए, ऐसे लग रहा था जैसे हैंगर पर कपड़े लटक रहे हैं। एक धोबी, एक गुणक नाम का दर्जी, उसने कहा मैं आपके सखाओं के, आप सबके वस्त्र आपके अनुरूप कर दूं। भगवान बोले पर हमें शीघ्र, प्रभु मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। उसने कैंची लेके अतिरिक्त वस्त्र काट दिए, कतरनों का ढेर लग गया। सारे वस्त्र सबके शरीर के अनुरूप बना दिए। भगवान ने कहा मांग ले गुणक कुछ, कंधे पे हाथ रखा, उसकी समाधि लग गई। ऐसा दिया दर्जी को भगवान ने। आज तक देखो सबसे ज्यादा नखरे अगर कोई करता है ना तो दर्जी करता है। 2 महीने से पहले ब्लाउज नहीं मिलने वाला, आज भी मामला मालो माल है। और ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लगता है माला पहनना। अगर कोई ना पहनाए ना तो अपने आप ही खरीद के, बिहारी जी जरा ले लीजिए, दूर से बिहारी जी को दिखा देंगे और फिर अपने गले में पहन लेंगे। सुदामा नाम के माली ने सबको पुष्पों से सजाया। अब थापक थुआ, चंदन भी तो माथे पे लगना चाहिए, तो सिरंदरी 3 जगह से टेढ़ी। ग्वाले बोले कन्हैया तेरी जोड़ी फिट है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, जरा चंदन की व्यवस्था करवाओ ना। भगवान बोले सुंदरी कौन हो, किसकी हो, कहाँ जा रही हो? कुब्जा को आज तक कभी किसी ने सुंदरी नहीं बोला था। इस शब्द में उलाहना नहीं है, उपलंब नहीं है, व्यंग नहीं है, प्रेम है, स्नेह है, निमंत्रण है। कुब्जा ने जैसे ही दृष्टि भर के देखा श्याम सुंदर को, वो बोली कि प्रभु मेरा बनाया चंदन सबको बहुत प्रिय है, कंस को भी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं वहां चंदन लगाने जाती हूं। आप मुझे पूछ रहे हो मैं किसकी हूं? नाथ आज तक तो किसी की नहीं थी, पर इसी क्षण से आपके चरणों में न्योछावर हो गई हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। तो देवी जरा मेरे साथियों के चंदन चर्चित कर दो माथे। सबके चंदन लगाए। सखा बोले कन्हैया सबके माथे पे चंदन लग गए और सबके चंदन लगा दिए, इसको कुछ दोगे नहीं? भगवान बोले हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, आओ सुंदरी पास आओ।
दाऊ कान में बोले, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, सोच समझ कर। कन्हैया बोले, चिंता मत करिए। जैसे ही कुब्जा के पैरों पे चरण रखे, उसकी ठुड्डी पकड़ के झटका मारा तो उसका विद्रूप कुबर तिरोहित हो गया, सर्वांग सुंदरी बन गई। अद्भुत दृश्य है। पल्लू पकड़ लिया भगवान का, चलो मेरे घर। भगवान बोले, देवी अधीर मत हो, अभी तो मामा जी से मिलना ना, उसके बाद। और फिर मैं तो बिना घोंसले का पंछी हूँ, मेरे भक्तों के हृदय ही मेरा आश्रय स्थल है। कहाँ पहुँचे श्याम सुंदर? जहाँ वो धनुष रखा था, परशुराम जी का दिया धनुष। उन्होंने कहा था कि इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। जाके भगवान उस रंगशाला में गए, वो धनुष उठा के उसके 2-3 टुकड़े कर दिए, और जैसे ही धनुष टूटा तैसे ही कंस का छत्र टूट के गिर गया। हाहाकार करने लगा उसका हृदय, जय जयकार होने लगी पूरी मथुरा के अंदर। अगले दिन कुबले पीड़ की लीला पूरी की। छल तोशल बुस्टिक चानुर 4 मल्लों के साथ युद्ध भगवान का अद्भुत दृश्य है। श्रुतियां प्रभु को संबोधित करती हैं, रसो वही साह, परमात्मा रस स्वरूप है। इसलिए उस दिन सारे रस भगवान में प्रकट हो गए। पहलवानों ने देखा कि ऐसा व्यक्ति साक्षात कठोर वज्र की मूर्तिमंत प्रतिमा हो, जैसे रौद्र रस है ये। साधारण मानवों ने देखा कि एक विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हो गया। अद्भुत रस है ये, अद्भुत रस है। सुंदर स्त्रियों ने देखा तो उन्हें लगा, अरे मनमत मनमत अनंग अनंग कामदेव हमारे बीच आ गए, ये श्रृंगार रस है। ग्वाल वालों ने देखा, मेरा अपना, मेरा स्वजन, मेरा सखा, ये सख्य रस है, हास्य रस है। दौड़ दौड़ के सब गले मिलने लगे भगवान से। उन्होंने भगवान में अपना सखा देखा, और बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे ये तो भगवान हैं, हम सबके ऊपर शासन करेंगे, हम सबको धन्य करेंगे, अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। ये वीर रस है। कंस ने वसुदेव देवकी को भी सभागार से लाकर, वहां सभागार में कारागार से लाकर बैठा दिया था। नजर बंद करके वो दंपत्ति जब अपने लाला को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो उनके चित्त में वात्सल्य उमड़ रहा है। ये वात्सल्य, और कभी कभी याद आता है कि नहीं, ये तो चतुर्भुज रूप में हमें दर्शन दिए थे। इसलिए कारुण्य रस और वात्सल्य रस साथ साथ। भोजपति कंस ने देखा तो उसे लगा कि मेरा काल मेरे सामने खड़ा है, काल ही मुझे दंड देने आ गया। ये विभत्स रस है। सारे रस आज प्रकट हो गए हैं भगवान के रूप में। सबने अपनी अपनी तरह देखा। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैस। अद्भुत दृश्य है। छल तोषल की मुष्टिक चानूर की यह लीला समाप्त हुई। प्रलाप करने लगा कंस। भगवान ने कहा, मामा जी, माँ को एक बार माँ कहते हैं और मामा को 2 बार माँ माँ कहते हैं। माँ से भी जो दुगना वात्सल्य लुटाए, पर आपका वात्सल्य का रस झरना सूख गया मामा जी। अभी तो आपका और मनोरंजन होना है। चढ़ गए भगवान उसके आसन पर, और जैसे ही बाल खींचे याद दिलाया कि मेरी माँ के केश पकड़े थे ना तुमने, पटका उसे। प्राण ज्योति निकल गई कंस की और भगवान के चरणों में समा गई। देवता जय जयकार करने लगे। कंस के 8 भाइयों की भी ये लीला समाप्त हुई। भगवान ने कंस का मुकुट उठा के उग्रसेन के सर पे धर दिया। सारी मथुरा में जय जयकार हो रही है, और पार कर दी प्रभु ने नैया। तो अमेठी वालों, भगवान से कहो कि प्रभु ये जो शरीर है ना, ये भी मथुरा है, और इस मथुरा में अहंकार रूपी कंस डेरा डाले बैठा है।
इसलिए इस मधुपुरी में आओ नाथ, इस अहंकार की ग्रीवा मरोड़ो नाथ, और इस मधुपुरी के हृदय आसन पर आके विराजमान हो नाथ। चलो जरा कंस के मरने का उत्सव मना लें। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।